सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, आज हर वर्ष की भांति हम सब लोग दूर दराज क्षेत्रों से हिमाचल, उत्तर प्रदेश, गुजरात और भी कई प्रदेश से यहाँ साधकगण इकट्ठे हुए हैं और सबकी इच्छा रहती है कि हम सब लोग गुना का सत्संग कब है, कब वहाँ की तारीख निश्चित हो रही है और लालायित रहते हैं। और उसका कारण महसूस होता है कि हमारे परम पूज्य हुजूर मालिक साहब पिताश्री 1931 में यहाँ पदस्थ थे और उस समय से कई परिवार यहाँ के उनके सानिध्य में जुड़ गए, जो कि साधना अनुभव साध्य है। और आज भी हमें महसूस होता है कि इस पावन भूमि में ऐसे ऐसे तपस्वी कहीं न कहीं किसी पद पर प्रतिष्ठित हैं। ऐसे ही हम सबके बीच में हमारे राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के बड़े भ्राता हम सबके बीच में यहाँ उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर कोई भी अधिकार बिना तप के प्राप्त नहीं होता। आदरणीय भारती जी और डॉक्टर सिसोदिया जी भी जुड़े रहे, जिनके प्रयास से आदरणीय भारती जी का यहाँ आगमन हुआ। आदरणीय भारती जी से पूर्व भी कुछ परिचय रहा है और आपका आगमन एक बार आश्रम पर भी रहा है और हुजूर मालिक साहब के समय भी कभी आपका आगमन रहा है। और बड़ा इत्तेफाक रहा है आदरणीय भारती जी कि एक कार्यक्रम था ग्वालियर में, बहुत वर्ष हो गए, तो शायद महामहिम राष्ट्रपति जी किसी संस्था विशेष के अध्यक्ष थे और उस कार्यक्रम में हम भी उपस्थित थे और हम उनके साथ भी रहने का अवसर हमें मिला। लेकिन ये पूर्व के संस्कार हैं, पूर्व की तपस्या है और उसी के कारण कोई ना कोई अधिकार हमको मिलता है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि इस उच्च स्थिति पे पहुंचने के बाद भी वो सरलता, वो सद्भावना, वो मिलनसार स्वभाव सदैव बना हुआ है। हम तो आपसे ही महसूस करते हैं कि ऐसा ही स्वभाव हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी का भी है। उसके बाद जब भी मुलाकात होगी, जब संभव होगा, अभी शायद ग्वालियर में एक कार्यक्रम संभावित था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो शायद आगे बढ़ गया है। और हम भी नहीं थे, हम भी यहाँ थे, हम उनके क्षेत्र में थे, वो हमारे क्षेत्र में जा रहे थे। शायद यही कारण रहा होगा कि वो मुलाकात नहीं हो पाती, तो वो आगे बढ़ गया। जो भी रहा हो, ये सब स्थिति, दायित्व, छोटा सा छोटा दायित्व, बड़े से बड़ा दायित्व उस परमात्मा, उस ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है। और इसमें कारण आता है प्रारब्ध, पूर्व की तपस्या,
ऐसा कहा भी जाता है, शास्त्रों में कथन है कि पूर्व में जब तपस्वी करता है, उसके परिणाम स्वरूप राजा राज तिलक मिलता है, राज तिलक होता है, राजा होता है उस क्षेत्र का। और ज्यादा उस क्षेत्र में जब अध्यात्म के क्षेत्र में हम उच्च स्थिति में पहुंचते हैं तो उससे उच्च पद भी मिल जाता है। लेकिन उसके बाद भी हमको बोध है कि हम उसको ना भूलें, क्योंकि सर्वोपर तो वही है जिसकी शक्ति से, जिसकी कृपा से हम सब लोग यहां अपने अपने अधिकार के अनुसार कार्य कर रहे हैं। आजकल हमारे देश में जगह जगह बहुत महात्मन, साधु, संत विराजते रहे हैं और देश विदेश कई जगह उनका आगमन बना रहा है। कुंभ के अंतर्गत हम तो आज तक कुंभ गए नहीं हैं, लेकिन सुनते हैं बहुत साधु महात्मा वहां एकत्रित होते हैं और वहां स्नान करके अपना जीवन शायद सार्थक मानते हैं। लेकिन कभी कभी एक स्थिति यह भी बनती है कि पहले कौन करे, इसके पीछे बड़ी लड़ाई झगड़े भी होते हैं। जिसका आश्रम, जिसका अखाड़ा भी कहते हैं, मजबूत होता है, वो पहले स्नान कर लेता है, बाकी कमजोर पीछे रह जाता है। अखाड़ों की लड़ाई होती है, महंतों की लड़ाई होती है, साधुओं की लड़ाई होती है, जो नहीं होना चाहिए। असली कुंभ तो कुछ और ही है, असली त्रिवेणी कुछ और ही है। उसमें डुबकी लगाना सतगुरु की कृपा से ही संभव होता है, ना कि बाहरी तौर पर डुबकी लगाने से। या घट भीतर सात समंदर, या ही में नदी द्वारा, या घट भीतर काशी द्वारिका, या ही में साहिब हमारा। लेकिन अंतर्मुखी होकर के वो चले तो सही, अपने अंदर वो जिज्ञासा, वो पात्रता पैदा करें और पुकार करें कि हमें कहीं सच्चे महापुरुष मिल जाएं। कली का जिक्र आया था, कबीर साहब की वो फिर पंक्तियां याद आ जाती हैं कि सिंघन के लेड़े नहीं, लालन की नहीं बोरियां, हंसन की पाते नहीं, और संत ना चलत जमात। सिंहों के, शेरों के झुंड नहीं होते। लाल जो सबसे कीमती रत्न होता है, उसकी बोरियां की बोरियां नहीं होती। हंसों की पात नहीं होती, कहीं कोई दिखने को मिल जाए। और सच्चे संत महात्माओं की कहीं जमात नहीं होती, बिरला होता है। और जिसने अपने आप को जाना हो, सब गुणों से ऊपर उठ गया हो, ऐसे महापुरुषों की शरण प्रारब्ध के अनुसार, पुकार के अनुसार, जिज्ञासा के अनुसार उनकी कृपा के हम पात्र बनते हैं और तब हम उनको जान पाते हैं। जैसे अग्रवाल साहब कह रहे थे, जे चाहो तेह देव जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हो जाई। हम सबकी ताकत नहीं है कि हम उनको समझ सके, जान सके। इतने महापुरुष हो गए, संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, संत तुकाराम जी, भक्त नरसिंह मेहता, मीराबाई, राबा बसरी,
मंसूर साहब और भी बहुत से हर समाज में सच्चे भी हुए हैं। उनको पहचाना उन्होंने ही है जो उनके सानिध्य में और दृढ़ संकल्पित होकर के समर्पण के साथ उनके साथ लगे रहे हैं, तो उनने उनकी महिमा जानी है। बाकी तो बड़ा मुश्किल है। कोई पद अक्षर कहने में आ जाता था, आज भी एकदम ध्यान आ गया कि नाथ संप्रदाय का है कि कच्चा वे कच्चा नहीं गुरु का बच्चा, कच्चा वे कच्चा नहीं गुरु का बच्चा, दुनिया तजकर खाक रमाई, जाकर बैठा वन में तब भी कच्चा वे कच्चा नहीं गुरु का बच्चा, कुंडलिनी को खूब चढ़ावे ब्रह्म रंधनु ले जावे, चलता है पानी ऊपर मुख बोले सो होवे, तब भी कच्चा वे कच्चा नहीं गुरु का बच्चा। फिर कहा है शरण मछंदर गोरख बोले, शरण मछंदर गोरख बोले, तीनों ऊपर जाना रे, कृपा भई जब सतगुरु जी की आप को चीना, वही सच्चा वे सच्चा वही गुरु का बच्चा। तीनों ऊपर जाना, सत रज और तम, तीनों गुणों से का प्रभाव जिस पे ना पड़े और उससे ऊपर की स्थिति उसको प्राप्त हो जाए। और जिसने जब स्थिति ये बन जाती है सदगुरु कृपा से, वो अपने आप को जान लेता है, फिर कहने लायक ही नहीं होता है। हमारे समाज में हमारी स्थितियां बड़ी भिन्न भिन्न हैं। सुनने में आता है तो हंसी भी आती है। कोई कहता है मेरा ये मंत्री, कोई कहता है ये शिष्य है मेरे, ये फलाने 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 शिष्य। कौन किसका चेला, कौन किसका शिष्य, और कहां वो शब्द कहे जा सकते हैं। ना सच्चा शिष्य मिलता, ना सच्चे गुरु मिलते हैं। दूलन दास जी महाराज ने कहा है, दूलन यह मत गुप्त है अध्यात्म का क्षेत्र, विशुद्ध अध्यात्म की बात है। दूलन यह मत गुप्त है प्रकट न करो बखान, इसको कह कह के मत सुनाओ। दूलन यह मत गुप्त है प्रकट न करो बखान, ऐसे राख छिपाए के ज्यों विधवा अवधान। जैसे विधवा स्त्री को गर्भ रह जाए तो समाज से सबसे बच के छिप के रहती है। अध्यात्म इतना सूक्ष्म है और इतना जो महापुरुष होते हैं उनको जानना बहुत मुश्किल है। विचरण करते हैं और अलग रहते हैं, सबके बीच होते हैं और अलग होते हैं, पर जो उनके सानिध्य में कहीं किसी के अंदर कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती, सच्चा कोई साधक होता है तो उसके ऊपर उनकी कृपा प्रकट हो जाती है, वो जान जाते हैं। हमें जैसे कि शब्द में आया, मुख बोले सो होवे, चलता है पानी ऊपर, एक दृष्टांत ध्यान आ जाता है। पहले भी कई बार कहने में आया, लेकिन समझने की जरूरत है, करने की जरूरत है। अपने आयु को, अपने नर शरीर जो हमें मिला है, इसकी सार्थकता जिसमें है उसको समझें और आगे बढ़ें। ऐसी कमाई संचित करें जिस कमाई के द्वारा हम उनके चरणों में यहां से जाने के बाद विश्राम पाएं और आवागमन से मुक्त हो जाएं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी एक बार नदी किनारे बैठे हुए थे। स्वामी जी को नदी के उस पार जाना था। एक नाव कुछ लोगों को लेके गई हुई थी, उसका इंतजार कर रहे थे। इतने में एक बड़े तेजस्वी, हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े सन्यासी का वहां से आगमन हुआ। स्वामी जी भी बड़े सरल थे, सहज थे, एक चोला पहनते थे, दाढ़ी थी
उस वेश में साधु ही लगते थे। तो उन महात्मा जी ने कहा, अरे साधु यहां कैसे बैठे हो? उन्होंने कहा, महाराज, बड़े विनम्रता पूर्वक, महाराज मुझे नदी के उस पार जाना है, तो मैं नाव का इंतजार कर रहा हूं। नाव कुछ लोगों को छोड़ने गई है, जब वो आ जाएगी तो मैं चला आऊंगा। कैसे साधु हो? साधु हो के इतनी भी सिद्धि नहीं है कि पानी पे चल करके पार हो जाओ। जबकि स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्थिति भी बहुत उच्च कोटि की थी, जिनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी जैसे हो गए। लेकिन बड़े सरल भाव में कहते हैं, हम महाराज मैं तो इतना सिद्ध पुरुष नहीं हूं, लेकिन आप, लगता है कि आपके अंदर कोई सिद्धि है। कि हाँ, सो तो है। तो आप पानी पे चल लेते हैं? कि हाँ। कैसे चलते हैं? उन्होंने खड़ाऊं पहनी और पानी पे गए और लौट के आ गए। कि देखा? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, वाकई में आप सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने सहज भाव में पूछा स्वामी जी से कि सिद्धि को प्राप्त करने में आपको कितना टाइम लगा? तो उन्होंने कहा, ऐसी वैसे प्राप्त नहीं हो गई है, सिद्धि का अहंकार था ही। तो भाषा भी बदल जाती है उस चीज में कि ऐसी वैसे प्राप्त नहीं हो गई है। मैंने 12 वर्ष कठोर तप किया और उस तप के द्वारा मुझे ये सिद्धि प्राप्त हुई है। स्वामी जी ने बड़े सरल भाव में कहा, सहज भाव में कहा। कितना? 12 वर्ष। अरे आप तो बहुत बड़े महापुरुष हैं। लेकिन एक सोच आ रहा है, एक विचार आ रहा है, क्या आपने 12 वर्ष अपने अमूल्य समय तपस्या में गंवाए और सिद्धि प्राप्त की पानी पे चलने की, जो एक दिखावे मात्र है, मान सम्मान की लोग समझे कि सिद्ध पुरुष है, उसके लिए आपने 12 वर्ष कमा दिए। जो काम 2 पैसे या 2 आने में नाव आएगी उसको देंगे और हम उस तरफ चले जाएंगे। अगर 12 वर्ष सच्ची तपस्या आप करते उस परमात्मा के लिए, मालिक को प्राप्त करने के लिए, सतगुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो आपका जीवन भी सफल जाता, खुद भी तरते, औरों को भी तारने की शक्ति आप में आ जाती। अब उन्हें लगा कि बात तो सही है कि जो काम 2 पैसे में या 2 आने में हो रहा है, उसके लिए मैंने जीवन के 12 वर्ष कमा दिए और पानी पे चलना है, ना अपना उद्धार हो रहा ना दूसरे का करने की शक्ति है। तो चलता है पानी ऊपर, मुख बोले सो होवे। जो कुछ कह दे वो भी हो जाए, पर उससे भी कुछ नहीं होता। भीड़ ऐसी जमा हो जाएगी, कोई लॉटरी वाला होगा, कोई होगा, कोई महात्मा जी जो कहते हैं वो हो जाता है। चलो, दुनिया भी चाह वाले चारों तरफ घेर लेंगे और हमें अहंकार हो जाएगा, मान प्रतिष्ठा मिलेगी, उसमें हम खो जाएंगे और वहीं रुक जाएंगे। जो मूल उद्देश्य है, 84 लाख योनि के अंतर्गत जो हमें शरीर मिला है, जो बहुमूल्य समय मिला है, जो देवता भी इस शरीर के लिए तरसते रहते हैं, क्योंकि मोक्ष इस शरीर के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। फादर कई बार सुनाया करते थे, हुजूर मालिक साहब, किसी से किसी ने पूछा होगा तो वो सुनाते थे कि खुदा का घर कितनी दूर है, तो उत्तर मिलता था कुछ नहीं, सिर्फ 2 कदम। बड़ा आश्चर्य लगता था। हम दिन भर में सैकड़ों हजारों कदम चलते हैं तो भी खुदा नहीं मिलता। तीर्थों को जाते हैं, स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन खुदा नहीं मिलता। तो हुजूर मालिक साहब
पूछा महाराज कि 2 कदम कैसे, कि क्या है? 1 कदम दुनिया से उठाया तो परलोक में पहुंच गए, स्वर्ग में पहुंच गए। यानी कि दुनिया की चाह, दुनिया के सुख को तिलांजलि दे दी, लगाव नहीं रखा, तो हमें उसने स्वर्ग बख्शिश में दे दिया। और स्वर्ग में जब हम पहुंचे तो स्वर्ग का भी सुख हमने नहीं भोगा, उसकी भी हमने आशा नहीं रखी, उस सुख की भी आशा नहीं रखी, क्योंकि हमारे अंदर जो आशा थी उस परमात्मा का दीदार, सदगुरु की कृपा का, लगन वहां थी। तो दुनिया से उठाया, परलोक में पहुंच गए, और परलोक के सुख को भी तिलांजलि दी तो मौला के पास पहुंच गए। ऐसे 2 कदम कठिन है हर क्षेत्र में चलना, और खास करके अध्यात्म में, परमार्थ में चलना तो बहुत कठिन है, सहज नहीं है। अभी अग्रवाल साहब ने साधना के बारे में जो वर्णन किया, इस संसार में गुरु बहुत हैं, तरह तरह के, सब संत सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, आत्मदर्शी में है चाउर सब मोट, सब बड़े हैं अपने अपने स्थान पे। सहजोबाई का कुछ पंक्तियां याद आ जाती हैं कि गुरु हैं 4 प्रकार के, उन्होंने वर्णन किया है। गुरु हैं 4 प्रकार के, अपने अपने अंग, गुरु दीपक, पारस गुरु, मलयागिर, गुरु भृंग। इन स्थितियों में दोनों साधनाओं का समावेश हो जाता है। प्रथम गुरु हैं दीपक, जैसे जलता हुआ दिया है और तेल और बत्ती वाला दिया उसके पास ले जाएंगे, वो प्रज्वलित हो जाएगा, तत्क्षण प्रकाश हो जाएगा। दूसरे गुरु हैं पारस। पारस से अगर लोहे का स्पर्श हो जाएगा तो लोहा सोना हो जाएगा, पारस नहीं होगा। उसके अंदर वो गुण सुते आ जाएंगे। लेकिन प्रज्वलित दीपक के पास बिना तेल बत्ती का दिया हम ले जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। पारस के और लोहे के बीच में झीना बारीक आवरण आ जाएगा, स्पर्श नहीं हो पाएगा, तो पारस गुरु भी मिल जाएंगे तो हम उसकी कृपा का लाभ नहीं ले पाएंगे। दीपक गुरु भी मिल जाएंगे पर हम उनकी कृपा का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो पात्रता, वो जिज्ञासा हमारे अंदर नहीं होगी, तो मिलने के बाद भी हम लाभ नहीं ले पाएंगे। तीसरे गुरु हैं मलयागिर। मलयागिर और भृंगी, ये पारस और दीपक योगी गुरु हैं, और मलयागिर और भृंगी भक्त गुरु हैं। इसमें लंबी साधना तक अभ्यास करना पड़ता है, साधक को बैठना पड़ता है, नाम का सुमिरन करना पड़ता है। विशेष स्थिति में साधक साधना करते हैं। मलयागिर कहते हैं चंदन को। चंदन का जहां जंगल होता है और उसके बीच में कुछ वृक्ष पैदा हो जाएं, तो बहुत चंदन है वहां, उसके बीच में वृक्ष कोई है, तो काफी समय बाद उन वृक्षों में भी चंदन की खुशबू आ जाती है, क्योंकि सोबत जो मिल रही है चंदन की मिल रही है। तो भक्त जब साधना करता है, निरंतर अभ्यास करता है, तो कुछ समय बाद उसके अंदर कुछ पात्रता बन जाती है, पर चंदन नहीं होता। लेकिन गुण आ जाते हैं, इसलिए वो भक्ति साधना का लाभ उसको मिल जाता है। चौथे गुरु हैं भृंगी। भृंगी एक कीड़ा होता है,
वो एक दूसरे कीड़े को पकड़ता है जो भृंगी, उसका अपना इश्यू, उसका कोई अपना बच्चा नहीं होता, उसके पंख तोड़ देता है और उसका जो घर होता है उसमें उसको ला करके रखता है और उसको कष्ट देता है। भृंगी बार बार कष्ट देता है। जब भृंगी उड़ जाता है तो वो उसकी तड़प बढ़ जाती है कि वो अब आया, वो अब आया, वो अब आया, तड़पता रहता है। और उसका ध्यान कहाँ रहता है? सूरत वहां खिंची रहती कि वो अब आया, अब आया, अब आया। और एक दिन भृंगी आता है, क्योंकि उसकी सूरत वहां खिंची हुई थी, उसका ध्यान वहां था और सब कुछ से समेट करके एक तरफ लगा हुआ था, तो वो कीड़ा के ऊपर खोका खोका रह जाता है, अंदर भृंगी तैयार हो जाता है और भृंगी आकर के उस खोल को तोड़ देता है, उसके अंदर से भृंगी बन के उड़ जाता है। अभ्यासी साधक जब पूरी तरह अपने मन को समर्पित भाव से उस तरफ लगा देता है और गुरु द्वारा प्रदत्त नाम का सुमिरन करना शुरू कर देता है और निरंतर उनकी कृपा का अभिलाषी बन जाता है, आतुर हो जाता है, विरही हो जाता है, चैन नहीं पड़ता। ऐसे विरही होने पर, ऐसी आतुर होने पर सतगुरु दयाल कृपा करते हैं और उसको अपना लेते हैं, अपना जैसा बना लेते हैं कालांतर में। उसके बाद फिर कह दिया सैजोबाई ने, ये तो 4 तरह के गुरुओं की एक दशा बताई है, 2 योगी और 2 भक्ति। फिर ये भी कह दिया चरणदास समर्थ गुरु। उनके सैजोबाई जी के गुरु जी थे चरणदास जी महाराज। चरणदास समर्थ गुरु, 4 अंग तेह माए, भक्ति भी और योग भी। 4 अंग तेह माए और जैसे को तैसा करें, रीता छाणे नाए। कैसा भी जिज्ञासु, सच्चा जिज्ञासु अगर उनके पास चला जाएगा तो उनको उसकी पात्रता के अनुसार, उसके संस्कारों के अनुसार उसको वो साधना का अधिकारी बना लेंगे और अपना करके उस साधना के द्वारा उसका काम पूरा कर देंगे। आज हम भटक रहे हैं, आज जगह जगह देखने को मिलता है, जो स्थितियां मिलती हैं अजीब सा लगता है कि कैसे वास्तविक हमारी संस्कृति, वास्तविक हमारा ज्ञान, वास्तविक हमारे महापुरुषों द्वारा प्रदत्त कृपा से लाभान्वित होने की दशा बहुत मुश्किल हो गई है। सब अपने में खोए हुए हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, उसी में भूले हुए हैं। जो नर तन हमें मिला है, इसके कल्याण की फिक्र है ही नहीं। आज भी इस धरा पर अगर कोई सच्चा जिज्ञासु होता है तो आज भी हमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जैसे और भी जो महापुरुष हैं वैसे कोई ना कोई विचरण करते हुए मिल जाएंगे। एक बार एक और दृष्टांत ध्यान आया, हुजूर मालिक साहब से शायद किसी ने पूछा था कि आजकल गुरुओं की बहुत भरमार है, जहां देखो वहां गुरु हैं, लेकिन हमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जैसा गुरु नहीं दिखता। बड़े सरल भाव में हुजूर मालिक साहब ने उत्तर दिया, हाँ भाई ये तो है, लेकिन जब तुम विवेकानंद बन जाओगे तो तुम्हें गुरु रामकृष्ण जैसे भी मिल जाएंगे। आदमी ये नहीं सोचता कि हम क्या हैं, पर उसके पात्र बनोगे तो आज भी
उनकी कृपा से ऐसे महापुरुष विचरण करते रहते हैं, जगह जगह उनको पहचानना मुश्किल होता है। साधारण तौर पर सबके बीच में रहते हुए महापुरुषों को जानना बड़ा मुश्किल है। वो प्रकृति का पालन करते हैं, कर्तव्यों का पालन करते हैं, और सारी चीजों को जो मालिक ने बनाई हैं उनका निर्वाह करते हुए, और महापुरुषों की बात है, संत महात्माओं की बात है, और उससे वो अलग भी होते हैं। पर हमारी दृष्टि, हमारा सोच, हमारी श्रवण करने की शक्ति, हमारी गंध ग्रहण करने की नासिका की शक्ति उसको समझ नहीं पाती। हम भटक जाते हैं। कई उदाहरण ऐसे रहे हैं। एक छोटा सा दृष्टांत है। कई कहानी किस्सों के अंतर्गत बहुत कुछ छिपा रहता है। एक जगह दो महात्मा निवास करते थे और अच्छे ऊंचे दर्जे के महापुरुष थे। एक बार कुछ लोग उनके दर्शनों के लिए वहां पहुंचते हैं, तो वहां पे उनको मौजूद नहीं पाते हैं। उन्होंने पता किया कि जो महात्मा जी मुख्य जो थे वो यहां रहते हैं, वो कहां हैं। पता लगा कि वो राजा के पास गए हैं, राज दरबार में वहां राजा के पास बैठे हैं। जब ये सुना उसका प्रभाव बहुत खराब पड़ा। उन्होंने सोचा कि एक महात्मा होकर के राजा के यहां गए हैं, महात्मा को क्या लेना देना राजाओं महाराजाओं से, उनको तो खुद उनके पास आना चाहिए था। मन है तरह तरह की उड़ानें उड़ता है। हमारे बीच में भी कई लोग हैं, उनके दिमाग में भी कई चीजें चलती रहती होंगी कि महाराज जी को हम तो सबसे मिलते जुलते हैं, उस जहां बुलाते हैं वहीं चले जाते हैं। खैर वो महात्माओं की बात है, हम महात्मा तो है नहीं, उसकी कृपा है, बस आप सबका काम उसको प्रार्थना कर देते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं कि सब पे कृपा रखें। तो उन साधुओं पे जो दर्शनों को गए थे उन महापुरुष के बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा कि अरे ये तो कोई महात्मा नहीं है, जो राजाओं के जा रहे हैं तो काय के महात्मा। और अविश्वास को लेकर के वहां से वापिस चल दिए। जा रहे थे, उसमें दो थैला टांगे हुए थे, वो एक का थैला फट गया था। उन्होंने सोचा चलो अब दर्शन वर्शन तो हो गए, वो तो सब गड़बड़ी है, चलो थैला तो सिलवा लेते हैं। दर्जी की दुकान थी, वहां पहुंचे और दर्जी की दुकान पर जाकर के अपना थैला सिलवाया। इतने में दर्जी के कर्मचारी एक और काम करता था, उसने कहा वो अपनी कैंची नहीं मिल रही है, कैंची खो गई है। चारों तरफ ढूंढा ढाड़ी की, कैंची नहीं मिली। अब वो दर्जी ने इन साधुओं को ही पकड़ लिया कि निश्चित वो कैंची आप लोगों ने चुराई है, बताओ कहां है। अब वो तो बड़े थे, बहुत कहें कि भाई हमने नहीं चुराई है, कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। फैसला हुआ चलो कोतवाल के पास ले चलें। कोतवाल के सुपुर्द कर दिया, वो दर्जी भी साथ। कोतवाल राज दरबार में ले गया कि इसका फैसला राजा ही करेंगे। अब वो दो साधु, वो कोतवाल और वो दर्जी। दर्जी ने से वहां के सेनापति जो है उनसे पूछा क्यों भाई क्या बात है, कि महाराज इन साधुओं के अलावा मेरी दुकान में कोई नहीं था
और मेरी कैंची नहीं मिल रही है, निश्चित इन्होंने चुराई है, लिहाजा इनसे हमारी कैंची दिलवाई है। उस समय चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे। जैसी चोरी होती थी, जैसा कर्म उस हिसाब से सजाएं थी। राजा ने पूरी स्थिति को सुना तो राजा फैसला देने जाते हैं, जो वहां का तरीका था कि ठीक है, इनके अलावा कोई नहीं था तो निश्चित है इन्होंने ही चोरी की है, लिहाजा इनके हाथ, इतना ही कहा था कि इनके हाथ, इतने में वो महात्मा जी वहां बैठे हुए थे राजा के पास ही। उन महात्मा जी ने कहा, राजन थोड़ा ठहरो, ये निरपराध है, वो इसी से कहीं गिर गई है, दर्जी से, इनके पास नहीं है, लिहाजा इनके हाथ मत काटो। राजा बहुत सम्मान करते थे उन महात्मा का और उनकी बात टालते नहीं थे, विश्वास था। पहले भी राजघरानों में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा रहा करता था। चाहे हम महाभारत काल ले लें, चाहे हम श्रीमद् रामायण से संबंधित राम कथा से ले लें, तो राजगुरु की स्थापना रहती थी। तो जब उन्होंने कहा तो उनका जैसा आपका आदेश हो। दूसरा, उन साधुओं की तरफ मुखातिब होकर उन्होंने कहा, साधु, अगर आज मैं यहां मौजूद नहीं होता तो तुम्हारे ये दोनों हाथ काट दिए जाते। तो तुम जैसे लोगों के लिए कि न्याय प्राप्त हो तो मुझे राजा महाराजाओं के पास भी जाना पड़ता है। उसका मतलब यह नहीं कि वो साधु नहीं है, वो महापुरुष नहीं है। उनकी शंका का समाधान वहां उन्होंने किया जो उनके मन में चल रहा था। तब उन्हें होश आया कि इससे कुछ नहीं है। राजा जनक विदेही थे, राजपाट सब कुछ था और उसके साथ साथ विदेही कहलाते थे। और उनके शिष्य हुए हैं जो आज भी अमर कहलाते हैं, सुखदेव जी महाराज। तो ये सारा आदान प्रदान बाहरों से हम नहीं समझ सकते, बाहरी वातावरण से हम नहीं जान सकते। उनकी कृपा, हमारी जिज्ञासा तो निश्चित है कि उनकी कृपा से हम उनको जान सकेंगे, पहचान सकेंगे और अपना रास्ता तय कर सकेंगे, अपनी मंजिल तय कर सकेंगे। हमको चाहिए कि अपनी पात्रता बढ़ाएं और सद्गुरु ने जो कृपा बख्शिश में दी है, वो खास करके इस क्षेत्र में तो 1931 से उनकी दया बरसती रही है। और विभिन्न क्षेत्रों से, कई ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ लोग उस समय से जुड़े हैं और आज भी जो जुड़े थे उनके मतलब कई पीढ़ियां पुनः जुड़ी हुई हैं। ये उन्हीं की दया है। फादर की यहाँ पोस्टिंग थी, उनका पत्थर सुपरिंटेंडेंट ऑफ लाल कोठी। ये जो सर्किट हाउस है, इत्तेफाकन हमें भी जगह मिल जाती है। हम तो ये समझते हैं उनकी दया की वजह से ही मिल रही है। इसी को लाल कोठी कहते थे। और यहां पर जितने दिन वो रहे, जितने वर्ष यहां रहे, कई लोगों को जोड़ा और सत्संग हुआ करता था अंदर। तायल साहब, सत्कार लॉज वाले, और आपको विदित होगा बहुत लोगों के यहाँ पर आने, जो KL अग्रवाल साहब, इनके भी फादर जो थे वो जुड़े हुए, और ये फिर हम जुड़ गए थे और जुड़े हुए हैं अग्रवाल साहब वगैरह भी। और कई क्षेत्र के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। तो ये जन्म जन्मांतर का संबंध होता है। ये साधना कालांतर में पता नहीं
किस पुण्य प्रताप से, प्रारब्ध के पुण्य उदय होने से पुनः उनकी कृपा के हम पात्र बने हुए हैं। हम कुछ नहीं है, वास्तविकता में करते तो वही हैं, किया खुद करते हैं, बदनाम हमें किया करते हैं। जो दिखाई नहीं देते लेकिन सारी कृपा, सारा, जैसे कई मंत्रियों का सुनते हैं, मुख्यमंत्री, मैंने अपने पास कोई विभाग नहीं लिया है, लेकिन फिर भी सारे विभाग उसी के पास होते हैं। वही स्थिति यहां है इस चित्र में कि सब कुछ उसके हाथ में है, जैसे चाहे वैसे नचाता है, जैसे चाहे वो चलाता है, जैसे, पर हमें चलना उसकी मौज में रखें। जैसे राजी रहो तुम, मुसीबत के सदमे खुशी से सहो तुम। तो निश्चित तौर पर जब ये स्थिति खुशी से होगी, सहज होगी, समर्पण के साथ होगी, तो उसकी कृपा से हमारा काम बन जाएगा और हमारा जीवन सार्थक होगा। जो कि हम सब लोग कल यहाँ से प्रस्थान भी करेंगे। हमारे कुछ साधक लोग जो जुड़े हुए हैं, जैसे गुजरात से भी आए हुए हैं, बड़ा कष्ट उठा करके सब लोग, हिमाचल से भी हैं, और इनका भी दूर जरा पहाड़ों से, ऊंचाइयों से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, सभी जगह के यहाँ मौजूद हैं। सबको धीरे धीरे जाना शुरू हो गया है, कुछ को आज भी जाना है, कुछ कल, और कल तो हमें भी जाना है। लेकिन जाएं भले, लेकिन उसका नाम, उसका स्वरूप अपने हृदय रूपी मंदिर में स्थापित रखें। तेरा दिल ही मंदिर मस्जिद है, इस दिल की झांकी बाकी है, क्यों फिरे भटकता भाकों में, तू देख उलट कर आंखों में। ये सभी उजाला तेरा है, संतों की लग तू साखों में। तू जितना जग में दौड़ेगा उतना ही अंतर पावेगा, कुछ हाथ नहीं सुन आवेगा, मिल जाए सभी जग राखों में। अंतर में अब की लग प्यारे, शशिभानो चपला हैं तारे, जब संत चले हैं मग न्यारे, समझेगा तब इन साखों में। तो अपन उनके शरण में हम पहुंचे हैं या उन्होंने हमें ले लिया है, क्योंकि हम सबकी ताकत तो है नहीं, लिया है, पर जो अपना फर्ज है उसको हम अदा करते जाएं और उनकी दया के हम पात्र बने रहें, सदैव उनकी कृपा हम पर बरसती रहे, ऐसी पात्रता हमारे अंदर पैदा होती रहे। आज चूंकि हमारे बीच में महामहिम राष्ट्रपति जी के भ्राता जी मौजूद हैं, डॉक्टर सिसोदिया जी भी हमसे जुड़े हुए हैं, और खास करके हमारी यहाँ की समिति है, वैसे तो उन्होंने कहा ही है, तो कि आप सबके बीच में ही यहाँ चल रहे हैं, और वो बड़े उत्साह और प्रेम के साथ सबकी व्यवस्थाएं बखूबी तरीके से निभाते हैं, और सेवक भाव से बराबर देखते हैं। किसी कोई बारात आती है तो उसकी भी सेवा देख रेख इतनी नहीं करते, जहाँ की यहाँ की कमेटी के सदस्य देख रेख में लगे हुए हैं, पूरा ध्यान रखे हुए हैं। तो हम सबको भी प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि ऐसा भाव, ऐसी स्थिति हम सबकी बनी रहे, और सबके अंदर वही प्रेम रहे, वही समर्पण रहे, वही सेवा भाव हमेशा व्याप्त रहे। ओम।